हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.1। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन, बट उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है, टू द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी। जो नई इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अंदर जो रूट्स आएंगे वे रूट्स बिल्कुल सेम आएंगे जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे, बट चेंज इतना होगा कि उनका साइन क्या होगा, बस ऑपोजिट होगा। यहाँ प्लस के हैं तो वहाँ माइनस के होंगे, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस होंगे, ठीक है जी। इतना काम है। अभी प्यारे बच्चों देखो, इस चीज़ के लिए हमने आर्टिकल किया था, जो हमने प्रीवियस पार्ट किया था, इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो आपको समझ नहीं आने वाला है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, उस वीडियो को जा करके देखो, वो देख लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके चैप्टर है, ठीक है। जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है वो इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड है और रूट कैसे हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जस्ट हमने वहाँ पे बताया था कि क्या करना है, जस्ट साइन चेंज करना है, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है, ठीक है जी। तो रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 5, क्योंकि पावर कैसी है, ओड नंबर है, ओड नंबर हो नेगेटिव साइन हो अंदर, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। यहाँ से नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव ये है तो प्लस हो जाएगा 3x क्यूब, ये नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस 2x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे आ गई, नेगेटिव, और फर्स्ट टर्म हम नेगेटिव रखते नहीं हैं, तो क्या करें, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। बस इतना सा काम करना और क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इस चीज़ का आर्टिकल हमने प्रूव किया हुआ है अच्छे से, तो आप उसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं इसके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, x की पावर 7 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो सेम काम करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 8 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ओड पावर है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव है, पावर इवन है, पॉजिटिव बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है, ठीक है जी। ये बनेगा हमारे पास प्लस के 3x स्क्वायर, ये बनेगा प्लस के 7x प्लस के 19 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास कैसी है, नेगेटिव साइन की है, नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, ठीक है जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाले टर्म प्लस बन जाती हैं, प्लस वाले टर्म माइनस बन जाती हैं, ठीक है जी। तो ये माइनस वाले टर्म है, प्लस बनेगी, ये प्लस बनेगी, माइनस 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 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बस इतना सा काम करना आपको। जल्दी से नोट करो इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कैसे हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कैसे किया है इसका। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द नंबर indicated. Find the transformed equation. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x4 माइनस 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाई 2। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते क्या देते हैं, मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय द नंबर इंडिकेटेड। नंबर कौन है, 2। ठीक है जी। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमें वो निकालना है। ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना है, हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, चेक करते हैं। 3x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 गायब है, फिर x की पावर 2 है, x की पावर 1 गायब है। तो ये इट मीन्स जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 नहीं है और x की पावर 1 भी यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। द कंप्लीट इक्वेशन इज, हमारे पास क्या बनेगी, 3x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। जो टर्म मिसिंग थी हमने वहाँ पे क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। ठीक है जी। 0x³ 0x। अब क्या करना है, जो रूट्स आएंगे उस रूट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, हमारे पास और 2 रेज़ टू पावर 4। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। इक्वेशन 1 लिखें, यहाँ पे रूट्स ऑफ लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2, 3, 4 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 0 3 x की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 x² प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 x प्लस 2 की पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ठीक है, मल्टीप्लाई रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 या मल्टीप्लाई ठीक है। तो 2 की पावर 0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 3x की पावर 4। यहाँ पे 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिखते अब।
ये हमारे पास है 2 की पावर 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 की पावर 2 4, 4 2 जाए 8, तो माइनस के 8x²। ठीक है जी, ये 0 बन जाएगा, इसको छोड़ दो, ये बचेगा 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 16 और 5 जा 80, ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसको। सेकंड पार्ट में यही कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 1/2। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो अब एक काम करो, यहाँ पे ना ये मैंने लिखा मल्टीप्लाई रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई सक्सेसिव टर्म लिख लो। यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव टर्म हो जाएगी लगातार। ठीक है जी, सक्सेसिव टर्म ऑफ इक्वेशन 1, ये हमारे पास। ठीक है, हमारे पास लैंग्वेज अच्छी बन जाएगी और कुछ नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना है, इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है जी, तो क्या करो, अब इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप दोबारा से लिखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा से। x की पावर 4 प्लस के 3x³ माइनस के 5x² प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। तो सेम काम करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई सक्सेसिव टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई किसकी पावर से, 1/2 की पावर से। 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। जाना कहाँ तक है, x की पावर 4 तक, तो 4 पावर तक जाएंगे, 1/2 की पावर 4। ठीक है जी, ओके। तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1/2 की पावर 0 x की पावर 4 प्लस के 1/2 की पावर 1 3 x की पावर 3 माइनस के 1/2 की पावर 2 5 x की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 2x माइनस 1/2 की पावर 4 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया, ओके। अब यहाँ से 1/2 की पावर 0 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से किसी भी नंबर रियल नंबर की पावर 0 आती है तो आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, तो यहाँ से आंसर 1 आएगा, तो बचेगा क्या, x की पावर 4। यहाँ से 1/2 है, बाहर 3 है, तो क्या बनेगा 3/2 x की पावर 3। यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस बाहर है, ठीक है, अंदर नहीं है, तो 5 ऊपर आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 x की पावर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, एक 2 बाहर है, तो नीचे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 1/4x। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 की पावर 4 है, ऊपर हमारे पास 6 है, तो 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे, 3 पे, तो माइनस के 3 अपॉन, अब बचेगा नीचे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट तो नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है x की पावर 5 माइनस 1/3 x की पावर 4 प्लस 25 अपॉन 27 x की पावर 2 प्लस 34 अपॉन 81 x माइनस के 8 अपॉन 81
इज इक्वल टू 0/3। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ठीक है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है जी, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो गिवन इक्वेशन इज x की पावर 5 माइनस 1/3 x की पावर 4 प्लस 25/27 एक्स स्क्र प्लस 34/81 x माइनस के 8/81 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन को चेक करो, क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, चेक करते हैं इसको। तो 5 4 3 वाली टर्म मिसिंग है, 2 1 0, तो 3 वाली टर्म मिसिंग है, तो उसके प्लेस में क्या करेंगे, 0x ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द कंप्लीट इक्वेशन इज, तो कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास बनेगी x की पावर 5 माइनस 1/3 x4 प्लस 0x³ प्लस 25/27 एक्स स्क्र प्लस 34/81 x माइनस के 8/81 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सक्सेसिव टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाई किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3 की पावर के साथ। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, कहाँ तक जाना है, 5 तक। 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 की पावर 0 की मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 5 माइनस के 3 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 x की पावर 4 प्लस के 3 की पावर 2 1/3 x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 25/27 x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 34/81 x माइनस 3 की पावर 5 8/81 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके। 3 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से आएगा x की पावर 5। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x की पावर 4। एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 बचेगा, तो प्लस के 3x³। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या कहीं पे। 3 की पावर 0, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0 था, 0x³ था हमारे पास। ये मैंने 1/3 कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 0 था। ठीक है, 0 आएगा तो इस टर्म को हम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि तो 0 बन जाएगी। तो बात करते हैं इसकी। अब 3 की पावर 3 हमारे पास है, ये भी 3 की पावर 3 है, तो बचेगा क्या, 25x²। 3 की पावर 4 और ये हमारे पास क्या है जी, 3 की पावर 4 होगा 81, यही होता है, तो आपस में कैंसिल आउट, प्लस 34x। ठीक है जी, माइनस अब 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 4 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ बचेगा 3 के मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 24। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जल्दी से नोट करो इसे। आंसर इसका ठीक है, ये x की पावर 5, x की पावर 4 24 34 24। ठीक है जी, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन सोल्व करने में, अच्छे लग रहे हैं, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट गिवन है। रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। Equations such that the coefficient of the leading term
रिमेन्स यूनिटी, रिमेन यूनिटी। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/16 एक्स प्लस 1/32 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है ना, इनको रिमूव करना है, यानी फ्रैक्शन से इनको हटाना है। इनको किस में लेके आना है, इंटीजर की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है जी। तो इसको इंटीजर की फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, फ्रैक्शन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनको कैसे हटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे एल्सियम ले ले तो 2, 16, 32। ठीक है, आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं। आपने क्या लिया, एल्सियम लिया, तो यहाँ से फ्रैक्शन तो गायब हो गई, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन और भी दी है, आपने नोट की, लीडिंग टर्म रिमेन यूनिटी। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। आपने 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसकी, तो यहाँ से 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 तो नहीं रहा। अब क्या करोगे, सोचो, बताओ क्या करोगे आप। देखो, आपने 32 किया, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं रहता है, 32 हो जाता है। तो फिर क्या करोगे, फिर कहोगे सर 32 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 32 से डिवाइड कर दो, वापस से फिर यही आ जाएगा। यही घूमते रहना, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, नहीं, उससे बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं। जो हमारे पास ये डेनोमिनेटर आए हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, क्या ये आपस में एक दूसरे के प्राइम है? क्या ये कोफिशिएंट एक दूसरे के प्राइम है? नहीं है जी, प्राइम भी नहीं है। प्राइम नहीं है तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्राइम होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते उसके एलसीएम के साथ। ठीक है जी, बट यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे अब क्या करने वाले हम यहाँ पे, हम करेंगे जो डेनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ओके। The terms of denominator are not prime to each other। प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द डेनोमिनेटर। स्प्लिटिंग द डेनोमिनेटर इन पावर्स ऑफ प्राइम। या इन पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है जी, डेनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे किसकी पावर में, प्राइम्स की पावर में। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो स्प्लिट करेंगे x की पावर 3 माइनस के 3/2 की पावर 1 एक्स स्क्वेयर माइनस के 1/2 की पावर 4 एक्स प्लस के 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हमने क्या किया, जो डेनोमिनेटर की टर्म है उनको हमने स्प्लिट कर दिया। डेनोमिनेटर, स्प्लिटिंग द टर्म्स ऑफ डेनोमिनेटर, ऐसे लिख देना। ठीक है जी, स्प्लिटिंग द टर्म्स ऑफ डेनोमिनेटर इन पावर ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम्स की पावर में हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 आर, 2 के एक्सपोनेंट कौन से हो गए, मतलब 2 की पावर कौन से हैं, 1 है, 4 है, हाँ जी, 5 है। ये हमारे पास है, राइट। अब हमें क्या करना है, चलो हमने इसको ये तो कर दिया। इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे बाद में लिख देंगे इसको, एक लाइन को। इससे पहले एक लाइन और लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई m। जो इक्वेशन 2 है उसके रूट्स को हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट्स मतलब इस पावर को छोड़ करके जो भी टर्म्स आएंगे, हाईएस्ट पावर को छोड़ करके बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
उससे पहले ये चेक कर लेना है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 1 है, कंप्लीट इक्वेशन है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या करो, एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1। ठीक है जी, ओके, माइनस के m स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की पावर 4 प्लस m क्यूब 1 अपॉन 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। क्या किया हमने, इस टर्म को m से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट को m स्क्वायर से, नेक्स्ट को m क्यूब से। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, अब हमें लिखना है एक्सपोनेंट। द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 आर, जो भी यहाँ पे प्राइम होंगे उनसे भी प्राइम के हम एक्सपोनेंट लिखेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो 2 के एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होंगे जी, 1, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट हो गए इसके। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, स्टेप याद होंगे इसके, क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो हमने क्या किया, उनको स्प्लिट कर दिया प्राइम्स पावर में। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, जो रूट्स हैं इक्वेशन 1 के, उनको रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, m के साथ। ठीक है जी, कर दिया m के साथ मल्टीप्लाई, मतलब m के साथ इसको, m स्क्वायर के साथ इसको, m क्यूब के साथ इसको। ठीक है जी, ओके, अब चेक करते हैं जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है। ठीक है जी, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 आर 1, 4, 5। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 1, 4, 5 है, तो डिवाइडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ 2, डिवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स लिख देते हैं, डिवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 बाई m। ठीक है जी, हमने क्या किया, बाई m लिखूं, चलो मैं m की जगह पे यहाँ पे लिख दूं, जो m के एक्सपोनेंट है कौन से हैं, 1 है यहाँ पे। ठीक है जी, फिर 2 है यहाँ पे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसे डिवाइड करना है, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा, इस एक्सपोनेंट को इससे डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा, 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5/3। ठीक है जी, क्या किया हमने, जो 2 के एक्सपोनेंट थे उन एक्सपोनेंट को हमने m के एक्सपोनेंट से डिवाइड कर दिया, दैट इज 1, 2, 3 से, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1 था पावर, 2 थी पावर, 3 थी पावर, डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर आया 1, 4 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 2, 5 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 5/3। ठीक है, हो गया इतना काम। ठीक है जी, नाउ इसके बाद अब हमें यहाँ से इनमें से चूज करना एक लिस्ट इंटीजर। कौन सा, लिस्ट इंटीजर, मैं यहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, द लिस्ट इंटीजर not less than any of the quotients is, क्या होगा हमारे पास, लिस्ट इंटीजर कहाँ से चूज करना है, इनमें से चूज करना है, और वो इंटीजर इनमें से किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए। देखो, द लिस्ट इंटीजर कोमा नॉट लेस देन एनी ऑफ द क्वोशेंट्स, ये हमारे पास क्वोशेंट है, एनी ऑफ द क्वोशेंट इनमें से किसी से भी लेस देन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, ये वैल्यू क्या आएगी, 5/3, कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसका लिस्ट इंटीजर कौन सा चूज कर सकते हैं, 2 चूज कर सकते हैं। 2 छोटा तो नहीं है, बराबर है, 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है, 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है जी, तो हमें लिस्ट लेना है, लिस्ट, तो लिस्ट हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से इज 2, ये हमारे पास 2 हो गया। तो देयरफॉर जो m होगा हमारे पास, वो m क्या होगा, m हमारे पास, अब जो ये एक्सपोनेंट थी किसकी थी, 2 की बात करें हम, तो 2 की पावर
जो ये लिखा है 2 दैट इज 4, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट m इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इतना काम हो गया। ओके जी, अब हमें क्या करना क्या है, इस 4 से इस इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई नाउ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है, कहाँ पे, जो m की प्लेस पे हमें लिखना है 4, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 3/2 की पावर 1, और ये 4 है तो 4x², माइनस के 4 का स्क्वेयर x/2 की पावर 4, प्लस के 4 की पावर हमारे पास आएगी 3, और 1/25, 25 ने 2 की पावर 5 सॉरी, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ये इसको लिख दो 2 की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सिंपलीफाई करो इसको, तो क्या बनेगा, x³ माइनस 2 से इसको कैंसिल करो, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 3 जा 6, x²। 2 की पावर 4 कितना होता है जी, 16 होता है, और 4 की पावर 2 भी कितना होता है, 16 होता है। तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, x बचेगा माइनस के। ये 4 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 हो गया, बाहर 3 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 ऊपर है, 2 की पावर 5 नीचे है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ओनली, इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। देख लो, जो लीडिंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना जी, 1 है। चेक करते हैं इसका आंसर, यही मिलना चाहिए, x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, तब क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहीं पे चेंज कर दूँ, इसके अंदर ही इक्वेशन तो होंगी, मटेरियल हमने बना करके तैयार कर दिया, डिज़ाइन इसका। ठीक है, डिज़ाइन तैयार है तो डिज़ाइन के अंदर ही डाल दो सब कुछ। जैसे होता है ना, जो ईंट बनाते हैं भट्ठे पर, उनके पास एक डिज़ाइन होता है ईंट का। ठीक है, उस ईंट के डिज़ाइन के अंदर क्या डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, वो गीली मिट्टी करके उसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसको कुछ टाइम के लिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन जो भी है, उसको रख देते हैं सूखने के लिए। तो उनके पास क्या था, डिज़ाइन था, डिज़ाइन के अंदर उन्होंने काम कर लिया। तो हमारे पास भी डिज़ाइन बन करके तैयार है। इसी के अंदर क्या कर दें, हम भी अपनी मिट्टी डाल दें, मतलब क्या, अपना जो मटेरियल है उसको डाल दें। ठीक है जी, मटेरियल क्या है, अपनी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है जी, इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 5/6, x की पावर 3 प्लस के 5/12, x की पावर 2 माइनस 7/150, x माइनस के 13/900। ओके जी, अब की बार यहाँ से देखो, हमारा तो काम नहीं चलने वाला जी इससे, तो हमें तो चेंज करना पड़ेगा। अब चलिए करते हैं चेंज इसको भी। देखो, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, देखो प्राइम नहीं है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 का डबल आ गया 12। ठीक है जी, तो प्राइम तो नहीं रही, तो क्या करो, इनको प्राइम फैक्टर में क्या करो, स्प्लिट कर दो। तो क्या बनेगा, x की पावर 4 माइनस के 5x³ अपॉन 2 × 3। ठीक है जी, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख दिया हमने, प्लस के 5x² अपॉन 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है जी, हो गया इतना काम, माइनस 7/150 का क्या लिखेंगे हम, 150 होता है हमारे पास, दैट इज क्या बनेगा ये 150, 30 × 5, 30 5 150, 25 6 150, दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब नहीं, 150 है तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 6, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 1 1 लिख दो, 2 3 जा 6 6 और 25 कितना होता है जी, 150 होता है। ठीक है, एक्स साथ में एक्स लगा दिया, माइनस की
13 अपॉन, अब हमारे पास आ गया 900। अब 900 के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने तो आपको आते हैं, ये छोटी क्लास में सिखा देते हैं, 6 क्लास में 7th क्लास के अंदर कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है जी, जब आप एच से से निकालते हो ना तो प्राइम फैक्टर वही तो करते हैं। तो 900 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 900 के बनेंगे हमारे पास 9 × 100, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 100 हमारे पास है, 100 को लिखेंगे 100, 10 × 10 दैट इज 10, 5 2, 5 की पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक है जी, हमारे पास हो गया 900 के फैक्टर्स हो गए, इज इक्वल टू हमारे पास क्या 0, यहाँ पे 0 था, इज इक्वल टू। ठीक है जी, हो गए फैक्टर्स, 3 3 9, 9 25 और 9 2 जा 9 4 जा हमारे पास 36, 36 25 हमारे पास 900। ठीक है जी, या फिर यहाँ से देख लो 25 चौके 100, 100 नीम 900, हो गया कंप्लीट इतना काम। ठीक है जी, नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का। हमने फैक्टर्स में रिजोल्व कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाइंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई m। इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चेक करो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 कंप्लीट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, m स्क्वायर, m क्यूब, m की पावर 4। ठीक है, ठीक है जी, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको अब m के साथ, तो आएगा x की पावर 4 माइनस के m 5x स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 1 3 की पावर 1 प्लस के m स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 3 की पावर 1 माइनस के 7, यहाँ पे m क्यूब अपॉन 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 2 x। ठीक है जी, माइनस m की पावर 4 13 अपॉन 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया हमारे पास ये 3। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ अब हमें निकालना है एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से आएगा 1। ठीक है जी, 2 के एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 1 आएगा यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से 2 आएगा हमारे पास, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, हो गया इतना काम। ठीक है जी, अब डिवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 बाई किसके साथ डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज ये हमारे पास बन जाएगा 1 को डिवाइड करो जी 1 के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 को डिवाइड करो 2 के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 को डिवाइड करो 3 के साथ तो 1/3 आएगा, 2 को डिवाइड करो 4 के साथ तो 1/2 आएगा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। राइट, हमने क्या किया 1 को डिवाइड किया 1 से, 2 को डिवाइड किया 2 से, 1 को डिवाइड किया 3 से, फिर 2 को डिवाइड किया 4 से, इतना काम हो गया। ठीक है जी, द लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ द कोशेंट इज। अब यहाँ से हमें लिस्ट इंटीजर उठाना है। लिस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होगा, जो इनमें से किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इनमें से किसी भी नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 है, 1 है, ये 1/3 कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है, 1/2 कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है जी, ओके। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें 1 दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लीजिए जी 1 हो गया, 1 हो गया तो हमारे पास यहाँ से ये लिस्ट इंटीजर हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, तो m बाद में लिखेंगे हम, अभी इस m को हम बाद में लिखेंगे। हमने काम किसके लिए किया, सिर्फ 2 के लिए काम किया है। अब काम हमें किसके लिए करना है, 3 के लिए भी करना है, 5 के लिए भी करना है। ठीक है जी, नाउ द एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 आर, 3 के एक्सपोनेंट क्या होंगे जी 1 है 1 है। ठीक है, 1 है 1 है, यहाँ से भी 1 है। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास कितना है 2 है। ओके, ठीक है, फिर डिवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 बाई, इसको डिवाइड किससे करना है जी
m किसे डिवाइड करना है, दैट इज 1 2 3 4, हमारे पास पावर यही है ना, m 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास हो गया, राइट। इसके बाद डिवाइड करते हैं, तो दैट इज हमारे पास क्या मिलता है, 1 को डिवाइड करो 1 से, क्या आएगा 1, 1 को डिवाइड करो 2 से 1/2, 1 को डिवाइड करो 3 से 1/3, 2 को डिवाइड करो 4 से 1/2, ठीक है जी। 2/4 कितना होता है, कैंसिल आउट हो गए 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, लिस्ट इंटीजर। द लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ द क्वोशेंट्स इज, इनमें से चेक करो अब हमारे पास इंटीजर कौन सा होगा, ये 1 है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है, ठीक है जी। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमें बात किससे करनी है, इंटीजर की बात करनी है। यहाँ पे इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करता है 1, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ से 1 ले लिया। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ऐसा होता कि 1/3 होता है यहाँ पे, सपोज करो, तो अब आप क्या लेते हैं इंटीजर, अब आप लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि इंटीजर 1 है, ये तो कैसा है, ये तो रेशनल नंबर है, हमें तो इंटीजर चाहिए। तो लिस्ट इंटीजर कौन सा बनेगा इनके बाद, ये नंबर क्या 0 पॉइंट समथिंग हो गए, ठीक है जी। तो लिस्ट इंटीजर क्या बनेगा, ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 0 में कुछ ऐड हो रहा है, ये 0 है, 0 में समथिंग कुछ ऐड हो रहा है, तो इसके बाद जो इंटीजर आता है वो इंटीजर 1 आता है, तो हम यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद के 2 पार्ट हैं, वे 2 पार्ट आपको ही करने, मैं नहीं कराने वाला अभी, ठीक है, वे 2 पार्ट आप खुद करोगे, इसको ध्यान से समझ लो बस, ठीक है जी। अगर बाई चांस देखो आपके पास यहाँ पे एक टर्म मिस होती, तो m उससे साथ मल्टीप्लाई होता, इसके साथ फिर m² मल्टीप्लाई होता, ठीक है जी। हमें इक्वेशन कंप्लीट लिखनी है, हाईएस्ट पावर को छोड़ करके बाकी सभी टर्म्स को m से मल्टीप्लाई कर दो, m m² m³ m4, राइट। तो लिस्ट इंटीजर हमारे पास आ गया कितना जी, 1 आ गया, ओके। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सेम काम किसके लिए करेंगे हम, सेम काम करेंगे हम 5 के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 भी तो है, ओके जी, 5 भी हमारे पास है, ठीक है जी, 5 भी है। तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दें 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं हम ऐसा, हाँ जी लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करो एक बार, देखो हमें पता चल गया है कि इंटीजर कौन है, लिस्ट इंटीजर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इतना तो याद रख सकते हैं, हाँ जी। Also एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 आर, 5 के एक्सपोनेंट हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 5 के एक्सपोनेंट है जी 0 0 2 और 2, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 2 2, ओके। डिवाइडिंग द कोरस्पोंडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 बाई, किसके साथ डिवाइड करना है, m की पावर 1, m की पावर 2 3 4, 1 2 3 4, वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से, हमें मिलता है 0 को डिवाइड करो 1 से 0 आएगा, 0 आएगा, 2/3 आएगा, 2/4 आएगा, दैट इज 1/2 आएगा, ठीक है जी। हमने डिवाइड कर दिया। अब हम बात करने किसकी, द लिस्ट इंटीजर, द लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ द क्वोशेंट्स, इनमें से किसी से भी कम नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 0 दिख रहा है, फिर 0 है, फिर ये 2/3 है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, हाँ जी, ये 1/2 है, ये भी क्या है 0 पॉइंट समथिंग है। तो 0 के बाद जो इंटीजर होता है 0 पॉइंट समथिंग के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 आता है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से 1 के इक्वल हो गया, किसका, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चूज करना जी m, तो m क्या होगा हमारे पास, m क्या होगा, इसको नोट करो एक बार, फिर m बताता हूँ m क्या होगा। सभी का क्वोशेंट 1 आ गया, लिस्ट इंटीजर, ठीक है जी। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू,
m हमारे पास है, नंबर कौन से थे, 2 था, 3 था, 5 था, ठीक है जी, ये थे। इनका जो लीस्ट इंटीजर आया है उनकी पावर कर दो, इसका बनाया था, इसका बनाया था, इसका बनाया था। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। तो इस नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये नंबर कितना बनेगा हमारे पास, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो नंबर हमारे पास क्या बना, 30 बन गया। तो अब क्या करो, जो इक्वेशन 3 है इसको कर दो मल्टीप्लाई बाई 30, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 30। इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो जी 30 के साथ, ठीक है। अब 30 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब क्या, जहाँ पे m लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या करना है, 30 कर देना है, ठीक है जी। तो मैं इसको कहाँ पे करूँ, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे हमारे पास है, यहीं पे डायरेक्ट दिख जाएगा। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसके लिए x की पावर 4, ठीक है जी, माइनस m के लिए 30 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3 x की पावर 2 प्लस के 30 का स्क्वेयर 5x2 अपॉन 2 स्क्वेयर इंटू 3, ठीक है जी, माइनस 30 की क्यूब, ओके, इंटू 7 अपॉन 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 2 x माइनस 30 की पावर 4 13 अपॉन 3 की पावर 2 5 की पावर 2 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। हमने क्या किया, जस्ट m के प्लेस पे 30 पुट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके लिखो, हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास 2 3 जा 6 है, ठीक है जी। 6 से 30 कैंसिल होगा कितने पे, 5 पे, तो 5 5 से कितना आएगा 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 है हमारे पास। अब यहाँ से कैसे कैंसिल आउट करें, 3 से इसको कैंसिल आउट करो, देखो 30 हमारे पास है, 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, जो ये टर्म हमारे पास है ये वाली है। 30 को 2 बार लिखा, 30 30 5 2 का पावर 2 4 होता है इंटू 3, तो 3 से इसको कैंसिल आउट किया 10 पे, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 5 पे, फिर 2 से कैंसिल आउट किया 15 पे, तो अब हमारे पास ये बचा 15 5 5 25, ठीक है जी। 25 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, तो 15 मल्टीप्लाई 25 15 पंजे 75 7 15 दूनी 30 और 7 37 375। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा जी, प्लस 375 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस, अब ये 3 बार है तो इसको 3 बार लिखेंगे 3 टाइम। ये आपने नोट कर लिया होगा m की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं यहीं पे कैलकुलेशन यूज़ कर लेता हूँ, फिर कैलकुलेटिव पार्ट अपना। तो ये हमारे पास क्या जी, कौन सा हमारे पास हो गया, एक्स स्क्वायर का हमारे पास हो चुका है, एक सेकंड, एक्स क्यूब का हमारे पास हुआ था, ये एक्स क्यूब, ये हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है जी, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है। इसको करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 3 मल्टीप्लाई नीचे कितना 25, ठीक है जी। अब 2 3 जा 6 6 से कटेगा 5 पे, ठीक है जी, 5 से कटा 5 पे, इस 5 से कटा 6 पे, तो हमारे पास 6 30 और 7 6 से 42 और 30 से मल्टीप्लाई 0 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 1260, ठीक है जी, 1260 एक्स ये अपने पास आ गया, माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 4 बार लिखो 30 30 30 30 13 13, ठीक है जी। नीचे कितना है 3 2 जा, ये हमारे पास क्या था 900 था, ठीक है जी, लिख दो 900 लिख दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 339 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये हमारे पास बचा, ये बचा 900 मल्टीप्लाई 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0 0 9 9 जा 81 8 9 6 जा हमारे पास होते 54 54 8 हमारे पास 62 6 बचा, 9 1 जा 9 9 और 6 15, तो 15 21 00 is equal to 0. This is the required equation. ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि आंसर देखो बहुत बड़ा आंसर आ गया इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट।
एक्स की पावर 4 माइनस से 25x स्क्वेयर प्लस 3075x स्क्वेयर माइनस 1260x माइनस 11700 आया है। लास्ट टाइम यहाँ पे मिस्टेक है, 11700 चाहिए, तो चेक करते पर कहीं हमारी कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 11700 चाहिए था ना। ओके, हमारे पास था ये 330 कितनी बार था ये 4 बार 30 ठीक है जी, मल्टीप्लाई 13 था हमारे पास, यहाँ पे 13 था हमारे पास, मैंने 2 बार लिख दिया इसको, एक बार 13 आएगा। ठीक है, 2 बार लिखा मैंने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो 0 0 13 में 117 11700। ठीक है जी, 11700 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट बचे, वो 2 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान पार्ट है, सेम ऐसे ही करना आपको। ठीक है, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।